हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नीतूस क्रिएटिव गार्डन। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे गार्डन में। ये जो स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये बहुत ही शुभ पौधा, पारिजात का पौधा, जिसे हार श्रृंगार का पौधा भी कहा जाता है। ये एक ट्री नुमा पौधा मीन्स पेड़ होता है, लेकिन हम इसे गमले में भी ग्रो कर सकते हैं। यह पौधा बहुत ही शुभ माना जाता है। केवल यही एक ऐसा प्लांट है जिसके फूलों को गिरने के बाद भी भगवान के ऊपर चढ़ाया जा सकता है, क्योंकि कहा जाता है कि रात को इस पौधे के जो फूल होते हैं वो सारे गिर जाते हैं, रात को ही खिलते हैं, और सुबह जब आप इस पेड़ के नीचे या पौधे के नीचे देखेंगे तो आपको एक फूलों की चादर बिछी हुई नज़र आएगी। इसके जो फूल होते हैं वो वाइट कलर के होते हैं, लेकिन जैसा आप देखेंगे इसकी जो नीचे की डंडी है वो ऑरेंज कलर की होती है, जो इन फूलों की खूबसूरती में चार चांद लगा देती है। और इनकी खुशबू बहुत दूर दूर तक माहौल को बिल्कुल महका देती है। यदि आप गार्डनर हैं, गार्डनिंग का शौक़ रखते हैं, तो आपके गार्डन में इस प्लांट को ज़रूर जगह दीजिए। और मेडिसिनल वैल्यू भी इतनी है, बहुत सारी बीमारियों में इसके तने की जो छाल होती है उसका यूज़ किया जाता है। इसका जो विवरण है वो हमारे पुराणों में भी पढ़ने को मिलता है। आपको ध्यान होगा, जब श्री राम मंदिर का शिलान्यास हुआ था तब सबसे पौधा जो प्रधानमंत्री जी ने लगाया था वो यही पौधा था। मैंने भी इसे 1 साल पहले ही ग्रो किया और इसे 12 इंच के गमले में लगाया है। वैसे तो आज मेरा वीडियो बनाने का कुछ मन नहीं था, क्योंकि मेरी जो टेरेस गार्डन है उसका मेकओवर चल रहा है, सारा दिन मेरा उसी में ही निकल जाता है। लेकिन आज थोड़ा सा जो मौसम है ठंडा है, इस वजह से इसके फूल अभी तक गिरे नहीं हैं, तो मैंने इस मौके को गंवाना अच्छा नहीं समझा और मैंने तुरंत वीडियो बनाने की सोच ली। आप देखेंगे ये पौधा मेरा पूरा फूलों से भरा हुआ है, ढेर सारे फूल। कुछ ज़्यादा खास केयर की ज़रूरत नहीं होती है। यदि आपके पास ज़मीन है, आप इसे ज़मीन में जगह देंगे तो ये बहुत ही बड़ा पेड़ बन जाएगा। लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं, 12 इंच के गमले में भी इसमें ढेरों सारे फूल हैं। सिर्फ इसका राज यही है कि इसकी टाइम पे मैंने प्रूनिंग की है। फरवरी के टाइम इसको अच्छी तरह से मतलब हार्ड प्रूनिंग, सारी ब्रांचेस जो थी वो मैंने कट कर दी थी। जब मैंने गार्डनिंग स्टार्ट की थी तब मुझे किसी भी पौधे को इतना ज़्यादा काटने छाटने में अच्छा नहीं लगता था, लेकिन जैसे जैसे हम थोड़े से ज़्यादा सीखते जाते हैं तब हमें पता पड़ता है कि जब तक हम पौधे को बिल्कुल काटेंगे नहीं, समय से पहले जो कलियां निकलती हैं उसे हटाएंगे नहीं, तब तक हमारा पौधा अच्छी तरह से डेवलप नहीं करेगा। पहले शुरू में कुछ मन दुखता था कि नई नई कलियां निकली है, अपन उसको काट देते हैं, लेकिन समय से पहले यदि हम कोई भी चीज़ लेंगे तो वो पौधे के डेवलपमेंट में बुरा असर करती हैं। तो इसकी मिट्टी के लिए, जैसा कि हमेशा मैं आपको बताती हूँ, कोई ख़ास फार्मूला नहीं होता है, बस एक ही बात होती है कि मिट्टी वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए। अब मिट्टी वेल ड्रेन्ड कैसे रखेंगे? यदि आपके यहाँ की मिट्टी चिकनी है तो आप उसके अंदर सैंड मिला सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपकी मिट्टी कितनी चिकनी है। मेरे यहाँ की मिट्टी भी चिकनी है, तो मैं इसमें अंदाजे से 30 to 40% सैंड मिलाती हूँ। हर पौधे को पोषण चाहिए होता है, उसके लिए अच्छी खाद की ज़रूरत होती है। तो जब आप किसी भी प्लांट को ग्रो करें तो सैंड, गार्डन सॉइल और वर्मी कंपोस्ट या जो भी आपके पास खाद हो वो आप यूज़ कर सकते हैं। यदि हमने इसको टाइम पे अच्छी सी खाद दी है तो फूल तो तभी आएंगे जब इसका सीज़न है, लेकिन जब सीज़न में फूल आते हैं तो आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा फूल आते हैं। 1 साल के इस पौधे में मेरे इतने सारे फूल, बहुत ही खूबसूरत फूल, और खुशबू से तो पूरा गार्डन महका ही रहता है। तो आप अच्छी सी पॉटिंग सॉइल बनाइए, उसमें से ग्रो कीजिए। जब पौधा थोड़ा सा बड़ा हो इसकी अच्छी तरह से प्रूनिंग कीजिए
और जब इसमें फूल आने लगें, जब भी कोई पौधा पूरी ब्लूमिंग पे होता है तो उसमें एक्स्ट्रा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए अगर आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं तो आप गोबर की खाद डाल सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं, और यदि आप तुरंत ब्लूमिंग चाहते हैं तो आप इसमें 8-10 दाने DAP के डाल दीजिए। अगर अपन थोड़ी मात्रा में केमिकल फर्टिलाइज़र डालेंगे तो उसका कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। केमिकल फर्टिलाइज़र डालने के लिए आप मिट्टी की अच्छी तरह से गुड़ाई कर दीजिए और थोड़े से 8-10 दाने DAP के डाल दीजिए और वापस से उसके ऊपर थोड़ी और मिट्टी डाल दीजिए और अच्छी तरह से पानी डाल देंगे। पर आप हमेशा ध्यान रखिए कि आपकी मिट्टी वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए। इसका मतलब है जब आप पानी डालते हैं तो 2 से 3 मिनट के नीचे अंदर ही पानी नीचे से बाहर निकल जाना चाहिए। जो एक्स्ट्रा वाटर है वो नीचे निकल जाना चाहिए। तो इसके लिए गमले में जो ड्रेनेज होल है वो भी बहुत अच्छा रखिए। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि ड्रेनेज होल बंद हो गया है, आप पौधे की रिपोर्टिंग कर दीजिए। रिपोर्टिंग के लिए ये टाइम बेस्ट है। बारिश के मौसम में यदि आप कोई भी कटिंग ग्रो करेंगे या कोई पौधा ट्रांसप्लांट करेंगे तो उसमें कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएंगी। बस ध्यान रखिए कि आप सेक्युलेंट्स को इस मौसम में ट्रांसफ़र या कटिंग तो लगाएंगे, कटिंग लग जाएगी, लेकिन ट्रांसफ़र मत करिए क्योंकि ऑलरेडी उनकी लीव्स में पानी होता है। और इस सीज़न में यदि हम उसे कटिंग से लगाएंगे या ट्रांसफ़र करेंगे तो उनके मरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बाकी आप छोटी से छोटी कटिंग इस मौसम में लगाएंगे तो हर कटिंग आपकी सरवाइव ज़रूर करेगी। मैंने बहुत सारी कटिंग्स भी ग्रो की हैं और लगभग 100% सक्सेस रेट के साथ सभी ग्रो हुई हैं। अगले वीडियो में मैं वो भी शेयर करूंगी। इस वीडियो में मैं सिर्फ इसी प्लांट के बारे में डिस्कस करना चाहती थी। ये हार श्रृंगार इसको बोलते हैं क्योंकि आप इसके फूल देखेंगे इतने सुंदर फूल होते हैं। पुराने ज़माने में ऑर्नामेंट्स तो होते नहीं थे, तो यही जो लेडीज़ होती थी उनकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए जो गहने होते थे वो इसी प्लांट के फूलों से बनाए जाते थे। इसीलिए इसको हार श्रृंगार का प्लांट भी कहा जाता है। आज भी आप देखेंगे शादी वगैरह में यदि ट्रेडिशनल ज्वेलरी पहननी है, फूलों की ज्वेलरी पहननी है तो लोग इसका यूज़ करते हैं। तो ये पौधा भगवान को भी अति प्रिय है और हमारे गार्डन के लिए भी बहुत शुभ है। तो यदि अभी तक आपने इस पौधे को अपने गार्डन में जगह नहीं दी है तो आपको ये पौधा नर्सरीज़ में इजीली अवेलेबल होगा। इस पौधे की साइज़ पे डिपेंड करता है, लगभग 100 रुपये के आसपास आपको नर्सरीज़ में ये पौधा मिल जाएगा। तो आप इस पौधे को ग्रो करिए, इसकी ब्यूटी का आनंद उठाइए और मेरे चैनल के साथ बने रहिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी गार्डनिंग।